आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तपस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के बारे में, जिसको DRDO की तरफ से बनाया जा रहा है। तपस को लेकर पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार बातचीत करते आए हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर माना जा रहा था कि आने वाले समय में 100 से ज्यादा तपस भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल किए जाएंगे और फिर न्यूज आई कि ये प्रोग्राम बंद होने वाला है। लेकिन उसी बीच अडानी द्वारा इंडिया में इजरायली ड्रोन को असेंबल किया गया और उसको भारतीय थल सेना और नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। देखिए, यहाँ पर केवल 4 यूनिट ड्रोन्स अक्वायर किए गए थे, जिसमें से 2 ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए अक्वायर किए गए थे और 2 ड्रोन भारतीय थल सेना के लिए। ये बेसिकली एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट थी और अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे तो हर्मीज 900 का एक्विजिशन तपस को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर केवल इमरजेंसी मोड में 4 ड्रोन्स अक्वायर किए गए थे, जिसका ट्राई सर्विसेज की ओवरऑल रिक्वायरमेंट के साथ में कोई भी लेना देना नहीं। देखिए, ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारतीय सेनाओं को एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो 24 घंटे से ज्यादा का एंड्योरेंस दे और 30,000 फीट से ज्यादा की एल्टीट्यूड पर उड़ने में सक्षम। प्रैक्टिकल कंडीशंस में ना ही हर्मीज 900 और ना ही तपस इन रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण कर पा रहा है और इसी वजह से ये ट्राई सर्विसेज की जॉइंट रिक्वायरमेंट अभी एड्रेस नहीं की जा सकती है। या तो यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट में कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे या फिर किसी दूसरे ड्रोन से वो रिक्वायरमेंट पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा और समय लगेगा और इसी वजह से जो फोर्सेस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की मदद से पूर्ण किया जा रहा है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तीनों सर्विसेज को देखा जाए तो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को कई सारे ड्रोन्स की आवश्यकता है, लेकिन अभी अगर जॉइंट रिक्वायरमेंट में अमेंडमेंट किया जाता है तो उसमें समय लगेगा। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट काफी हद तक नॉर्दर्न फ्रंटियर के आसपास की है, जहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके आते हैं। इसके उलट इंडियन नेवी को पूरे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर नजर रखनी पड़ रही है और आप सभी जानते हैं कि इंडियन ओशन रीजन कितना वाइड है। वैसे भी पिछले कुछ समय से इंडियन ओशन रीजन एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, चाहे वो गाजा में चल रही वॉर के चलते हुती रेबल्स के एक्ट हो, उस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाते हुए सोमालियन पायरेट्स हो, या फिर चाइना की तरफ से लगातार इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस बनाने की कोशिश हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी को पूरे इंडियन ओशन रीजन पर नजर रखने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंडियन नेवी के पास में जो एसेट्स हैं उनको ऑपरेट करना काफी कॉस्टली अफेयर है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बोइंग के P-8I नेपट्यून्स की, लेकिन हर एक मिशन में आपको बोइंग के P-8I नेपट्यून या MH-60R जैसे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि इंडियन नेवी ने सबसे पहले 2 MQ-9B ड्रोन्स को लीज पर लिया है और पिछले 2-2.5 साल से उनको एक्सटेंसिवली यूज भी कर रहे हैं। हर्मीज 900 को भी इंडियन नेवी ने सबसे पहले अपने बेड़े में शामिल किया है और अब इंडियन नेवी 4 तपस ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जो ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट के बाहर की रिक्वायरमेंट है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि तपस अभी तक सर्टिफाई नहीं हुए हैं और इनका सर्टिफिकेशन प्रोसेस अब शुरू हो रहा है। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि तपस की टेस्टिंग चेलाकेरी में शुरू हो गई है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को लगा था कि ये DRDO की इंटरनल टेस्टिंग है, लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो गई है कि ये जो टेस्टिंग की जा रही थी वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है। अगले कुछ महीनों में तपस की सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी और उसके तुरंत बाद भारतीय नौसेना की तरफ से 4 यूनिट ऑर्डर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये 4 यूनिट इनिशियल ऑर्डर है और आगे चलकर इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। उसके अलावा ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट को लेकर भी वहाँ पर अगर अमेंडमेंट होते हैं तो तपस को कंसिडर किया जा सकता है और अगर अमेंडमेंट नहीं होते हैं तो तपस के बेसिस पर एक नया ड्रोन बनाया जा सकता है जो ज्यादा पावरफुल इंजन्स के साथ में उस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने की कोशिश करे और इस ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट को पूर्ण करके फिर ज्यादा नंबर में इंडक्ट किया जाए। नेवरदलेस अभी के लिए इंडियन नेवी की तरफ से 4 तपस की यूनिट पूरी तरीके से कंफर्म कर दी गई है और ये ऑर्डर तो होगा ही। इस ऑर्डर को HAL और BEL मिलकर एग्जीक्यूट करेंगे और अगर डिलीवरी टाइमलाइन की बात की जाए तो आज अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है तो यहाँ से 24 महीने के अंदर भारतीय नौसेना को ये ड्रोन्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि साल 2026 के आसपास इन ड्रोन्स को भारतीय सेनाओं के बेड़े में आप देख रहे हैं और इस ऑर्डर के बाद में आने वाले समय में भारतीय वायुसेना का भी ऑर्डर आने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।